नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंदौर सीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार फिर शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में आपके सामने हाजिर हैं हम लोग। और इस बार जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो आपकी रीजनिंग की है। किसकी है? रीजनिंग की। रीजनिंग में नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि एक टॉपिक होता है क्लॉक। क्लॉक से लगभग 2 से 3 सवाल किसी भी एग्जाम में आते हैं। और इनसे 2 से 3 सवाल में एक सवाल आता है क्लॉक की वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड। जैसे ये घड़ी दिख रही है आपको, इस घड़ी को अगर आप पानी में देखें तब कैसी दिखेगी, या इस घड़ी के टाइम को आप कांच में देखें तब कैसे दिखेंगे ये मैं आपको आज बढ़िया तरीके से इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। और इस ट्रिक के बाद आप 5 सेकंड से भी कम समय के अंदर किसी भी घड़ी का वाटर इमेज जो है मिरर इमेज आप बता पाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। जैसे नॉर्मली आप और मैं जानते हैं सभी कि ये आपकी घड़ी होती है, सही है। घड़ी की अगर हम बात करें, पहले हम देखेंगे घड़ी का वाटर इमेज। क्या देखेंगे पहले? घड़ी का वाटर इमेज। जैसे अभी ये 3 बज रहा है इस घड़ी में, अगर इस 3 बज रहा है घड़ी को अगर आप कांच में देखें तो फिर कैसी दिखाई देगी ये बताना है आपको। तो मैं बढ़िया तरीके से आपको डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे अगर आप देखें वाटर इमेज है, अगर मैं घड़ी के जो टाइम होते हैं, नंबर होते हैं, उनको सामने सामने का जोड़ूं तो मेरे भाई ये 12 आता है। जैसे कैसे? 11 और 1 12, 10 और 2 12, 9 और 3 12, 8 और 4 12, और ये 7 और 5 12। अब इनको नहीं जोड़ेंगे हम, यानी आमने सामने के जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? ये आपके 12 आ जाएंगे। जैसे अगर आपको करना क्या है, घड़ी के अंदर 2 तरीके का टाइम स्लॉट चलता है, एक तो 12 बजे का 12 घंटे का, और एक 24 घंटे का। 12 घंटे के हिसाब से क्वेश्चन, जैसे कभी कहते हैं 15 बज गए, आपने सुना होगा 16 बज गए, आपकी घड़ी में कभी कभी आता है। तो 15 बजने का मतलब क्या होता है कि 12 तो घड़ी में होते हैं, 15 यानी 3 ऊपर यानी 3 बज गए, या कभी कभी 3 बज गए कहता है। तो अगर आपसे कभी मेरे भाई, जैसे एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल दिया हुआ है 8:40 का आपको मिरर इमेज बताना है। यानी आपकी घड़ी में 8:40 हो रहा है, अगर उसको आप देखेंगे कांच में मिरर में तो वो टाइम क्या होगा। तो पहले मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे 5 सेकंड से कम समय आप बाकी में लेंगे। मैं जो बताऊंगा बढ़िया तरीके से आपको देखना है। तो जब भी मेरे भाई आपको मिरर इमेज निकालना हो, दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, तो आपको क्या करना है, जो भी टाइम होता है उसको 12 में से घटा देना होता है। 12 का मतलब होता है 11:60, यानी 11 घंटे और 60 मिनट। अगर आप 11:60 में से टाइम घटा दें तो आपका जो भी टाइम आएगा अब वो मिरर इमेज का आ जाएगा। आपको एग्जामिनर जो भी टाइम दे, आपको उसमें से 11 किस में से माइनस करना है? 11:60 में से। जिससे ये 11:60 में से आपको टाइम क्या दिया है? 8:40। तो ये 8:40 इसमें से हम घटा देंगे। तो 11:60 में से 8:40 घटाना है, तो 60, ये मिनट, ये घंटा, ये मिनट, 60 मिनट में से 40 मिनट गए, आप कहेंगे सर 20 मिनट आएगा। 11 में से 8 गए, 3 आएगा। यानी ये जो टाइम आएगा ना, ये वो टाइम होगा जो आपको मिरर में दिखेगा। यानी आपका 8:40 का जो टाइम है, अगर आप इसको मिरर में देखेंगे तो 3:20 दिखेगा, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो मिरर इमेज अगर निकालना है तो आपको क्या करना है? 11:60 में से माइनस करना है। जैसे एक सवाल और देख रहे हैं, क्या बोला जा रहा है इसमें आपसे कि 10:45 आपकी घड़ी का टाइम है। आप सवाल पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे, 5 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। मैंने आपको बोला जो भी टाइम देना उसको केवल 11:60 में से घटा दो। 11:60 में से घटाना है किसको मेरे भाई? 10:45 को घटाना है। तो 60 में से 45 गए, आएगा 15, और 11 में से 10 गए 1, यानी ये जो टाइम होगा 1:15, ये इसी का होगा। बात समझ रहे हैं? वैसे यहाँ 15 आ गया था, 15 अब किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ये हम गलत कर सकते थे, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। यानी 1:15 इसका वाटर टाइम होगा। अब इस सवाल का आंसर मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बता देना, ठीक है? क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर आपको जल्दी से मेरे भाई कमेंट करके बता देना, या मैं खुद ही बता देता हूँ। 11:60 का आपका टाइम है, इसको माइनस करना है 11:20 को। 11:20 को आप जैसे ही माइनस करेंगे तो इधर 40 होगा और ये 0 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर 0:40 तो कहीं होता ही नहीं है। एकदम आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो टाइम इंटरवल होता है वो या तो 12 घंटे का होता है या 24 घंटे का होता है। तो अगर कभी ऐसा आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये 12 घंटे का ना होकर 24 घंटे में से हमें लेना है। यानी 0:40 का मतलब होगा 12:40। क्या होगा? 12:40, यानी 12 से ज़्यादा का टाइम है ये आपका। अब आप ये वाला देखेंगे भाई, इसका मिरर इमेज निकालना है मुझे। मैंने आपको बोला है सर 11:60 में से घटाना है। किस में से घटाना है? 11:60 में से, लेकिन यहाँ तो टाइम ही 12:30 दे रखा है। अब 11:60 है और ये 12:30 है, यानी ये वाला टाइम ज़्यादा है, तो इसको नहीं घटा सकते। मैं आपको यहाँ 2 चीज़ें बताऊंगा।
तो आप क्या करिए 12:30 जो होता है वो उसको अगर 12 घंटे के इंटरवल में ले लें तो 12 घंटे का तो खत्म हो गया, यानी बस 30 मिनट बचेंगे। यानी अगर मैं यहाँ से 0:30 भी घटा दूं तब भी आंसर सही होगा। भाई 12:30 को 0:30 भी तो कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपका ये 30 आ जाएगा और यहाँ पर आपका ये 11 आ जाएगा, यानी 11:30 जो है आपका इसका एकदम सही आंसर होगा। या फिर मेरे भाई आप क्या करिए, ये जो 12:30 है आप कहते हैं नहीं मुझे नहीं करना 0:30, 12:30 ही घटाना है, तो जैसे ये 11:60 12 घंटे का है तो आप इसको 24 घंटे में ले जाइए। 24 घंटे का मतलब होगा 23 घंटे और 60 मिनट। अगर आप 23 घंटे 60 मिनट में से भी 12:30 घटा दें तब भी ये देखिए ये 30 आएगा और ये इधर 11 आएगा, यानी 11:30 आपका यहाँ भी आ रहा था, 11:30 यहाँ भी आ रहा है आपका। तो ये तो आपका मिरर इमेज था भाई। एक सवाल बढ़िया प्यारा सा जो आजकल एसएससी पूछ रहा है आप ये वाला, अब आप सवाल पॉज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? तो मैंने आपको बोला आपको माइनस करना है मेरे भाई किस में से, 11:60 में से माइनस करना है। 11:60 में से इस बार टाइम आ गया फ्रैक्शन का, तो 3:25 और ये 5 सही 7 आपको माइनस करना है इसमें से, सही है। तो जब भी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का सवाल आए ना तो अब आपको क्या होगा, ये 60 में से घटाने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। जैसे ये 11:60 है, हमने क्या करा था 12 जो बजे थे 12 बजे को ही हमने एक्सचेंज करके लिखा था 11:60, यानी 11 घंटा और 60 मिनट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 11 घंटा, ये जो 60 मिनट है इसको लिख लेंगे 59 मिनट और 1 मिनट अलग, और इस 1 मिनट का मतलब होता है मेरे भाई 60 मिनट। क्या होता है 60 सेकंड, सॉरी। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11:60 को। तो ये जो 11:60 है इसको हम लिख लेते हैं 11:59 ये, और ये 1 मिनट यहाँ लगा देंगे। हम क्या करेंगे 1 मिनट हम वहाँ लगा देंगे। तो अगर इसको अब घटाने जाएं तो अब देखो बड़ी आसानी से 11 में से 3 गए 8, ये 9 में से 5 गया 4, यहाँ 34 आ जाएगा। अब आपको घटाना है 1 में से घटाना है 5/7। तो मैं आपको अभी पहले बेसिक बता रहा हूँ फिर इसका शॉर्ट बताऊंगा। तो नॉर्मली एलसीएम लेते हैं 7 एकम 7, 7 में से 5 गया 2, जबकि आपको ऐसे नहीं करना है। अगर जब भी आपसे कहे 1 में से घटाओ तो आप क्या करो, जैसे यहाँ 7 लिखा है और यहाँ 5 लिखा है तो 7 में से 5 घटा दो तो आप कहेंगे 2 और बस बटे में 7 लिख दो। क्या बोला मैंने आपको कि आप 7 में से 5 घटा दो, 2 ऊपर लिखो और बटे में लिख दो 7। ये 11:60 से घटाना था, 11:60 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया मेरे भाई, 11:60 को हमने लिख लिया 11:59 और जो 1 मिनट था वो अलग। 11 में से 3 गए 8 लिखेंगे, इसमें से इसको घटा के लिख लिया। 1 में से घटाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो ये इसका एकदम सही आंसर होगा। ये जो चीज़ अभी तक आपने सीखी है मेरे भाई, ये चीज़ सीखी है आपने मिरर इमेज। क्या सीखा है? मिरर इमेज। अब मैं आ रहा हूँ आपके सामने वाटर इमेज पे, कि अगर हम किसी चीज़ को कांच में पानी में देखें तो कैसे बनेगी। अगर मिरर इमेज में 11:60 से घटाना है तो पानी का अगर सवाल आएगा ना, पानी के सवाल को आपको 18:30 से घटाना है। 18:30 माइनस टाइम, क्या करना है 18:30 माइनस जो भी आपको टाइम देगा उससे घटा देना, या फिर 17:90 से घटा देना है। 17:90 कैसे आता है, जैसे ये 18:30 है 18:30, तो अगर मैं ये 18 घंटे ये 30 मिनट 18 घंटे में से 1 घंटा कम कर दूं तो आप बोलेंगे 17 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 घंटे हो जाएगा। और 1 घंटा इसको उधार दे दो तो ये 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो आपका ये जो 17:90 है, अगर 18:30 से घटा दो या 17:90 से घटा दो, दोनों बातें एकदम हमारी सेम है। या तो 18:30 से घटा दो या 17:90 से घटा दो, आप कहेंगे दोनों बातें सेम है। तो चलो अब सवाल सोल्व करते हैं हम। जैसे मेरा टाइम दे रखा है 2:10 और इसका वाटर इमेज बनाना है, तो आपको मैंने बोला 18:30 से घटा दो। 18:30 से आप 2:10 घटा दो भाई। तो 2:10 आप घटाएंगे तो ये कितना आएगा 20, और ये कितना आएगा 16, यानी 16:20। आपकी घड़ी में टाइम ही नहीं होता। तो 16 जब भी 12 से कुछ ज़्यादा आएगा तो उसको घटा देते हैं। जैसे 12 से ज़्यादा कितना है 4, तो 4:20 आपका सही टाइम है। यानी जो घड़ी 2:10 बजा रही है अगर आप उसको पानी में देखेंगे तो वो 4:20 बजाएगी। समझ रहे हैं बात? जैसे एक सवाल और लेके आया हूँ मैं आपके लिए। 8:20 का जो टाइम है इसको आपको वाटर इमेज बना के देना है। तो वाटर इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, अभी बताया, सॉरी 18:30 से घटा दो। 18:30 से आप इसको घटाएंगे 8:20 को, तो ये कितना आएगा आपका, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 10, यानी 10:10 का जो टाइम है वो आपका वाटर इमेज का हो जाएगा। समझ रहे बात? मुश्किल से 2-3 सेकंड आपको लगने वाले हैं। एक सवाल और दे, 2 सवाल और हैं आपके लिए।
4:40 है। अब जैसे इसको आप घटाते हैं 18:30 से, तो ये 4:40। तो अभी क्या दिक्कत आएगी आपको, 30 में से 40 घटाने में परेशानी आएगी। आप बोलेंगे एकदम आएगी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले तो बोला था कि 18:30 में से घटा दो या 17:90 में से घटा दो, दोनों बातें सेम है। क्योंकि इस 18 घंटे का 1 घंटा यानी 60 मिनट इसको दे देंगे तो यहाँ 17 घंटा बचेगा, और जो 60 मिनट इसमें आएगा 60 और 30 90। कहने का मतलब सीधा ये है कि जब भी ये जो मिनट का टाइम होगा अगर 30 से ज़्यादा आ जाए तो फिर सही है हम इसको ये ले लें। तो इसमें से इसको घटा दो आप 50 और ये आएगा 13, यानी 13:50। और 13:50 का मतलब होता है मेरे भाई 1:50 का टाइम। समझ रहे बात? जब भी ये टाइम इससे ज़्यादा आएगा तो आपको ये कर लेना है। अब आपका ये वाला सवाल, ये आजकल एसएससी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है भाई, आप इसकी लैंग्वेज पढ़ के देख लीजिए एक बार। क्या हो रहा है, एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, यानी ये जो घड़ी आपकी होती है ऐसे करके, ये जो भी है टाइमिंग, ये सब लगा हुआ है। फिर क्या कह रहा है, यदि इस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए, ये वाटर इमेज आ गया क्या? ये मिरर इमेज का है ना? अरे यार, ये तो मिरर इमेज का सवाल आ गया। चलो ठीक है, आप इसका मिरर इमेज ही निकाल के बताओ। इसका मिरर इमेज ही आप एक बार सॉल्व करेंगे पॉज करके भाई। आप इसका ना मिरर इमेज ही सॉल्व करिए एक बार वेट करके। मैं इसका सही सवाल वाटर इमेज का था, वाटर इमेज का सवाल भी ले लेता हूँ आपके सामने। मिरर इमेज में क्या करना होता है, 11:60 से माइनस। तो अपन एक काम करते हैं, अपन इसी सवाल को ना मिरर वो कर लेते हैं, वाटर इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी यही सवाल आपका मिरर इमेज ना होकर क्या है, कहाँ लिखा है वाटर, मिरर ये रहा, इन फ्रंट ऑफ वाटर। यानी हमें यहाँ क्या करना है, वाटर कर लेना है, यानी वाटर इमेज बतानी है आपको इस सवाल की, वाटर इमेज बनानी है। तो वाटर इमेज के लिए मैंने आपको क्या बोला भाई कि या तो 11:30 से माइनस होगा या माइनस होगा किससे, 17:90 से, सॉरी 18:30 से माइनस करेंगे। जैसे इसको अगर 18:30 से हम माइनस करते हैं तो आपको एक चीज़ पता है, ये वाला इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसको फिर हम किस में से माइनस करें, 17:90 में से। तो यहाँ लिख लेता हूँ 17:90, और इसको मुझे माइनस करना है किसको, 2:43 सही 10/13। तो अभी भी मुझे परेशानी आ सकती है थोड़ी सी। इसको आप माइनस करेंगे, कैसे माइनस होगा ये बताओ, कैसे माइनस करें। तो जो पहले हमने तोड़ा था, कहाँ तोड़ा था आपको दिखा देता हूँ। ये वाला सवाल जो हमने यहाँ तोड़ा था, कहाँ गया ये वाला, जिसको ऐसे तोड़ा था वहाँ भी हम वैसे ही तोड़ेंगे तो हमारे लिए ना बड़ी आसानी हो जाएगी। क्या आसानी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर एक काम करो, ये जो 90 है इस 90 को आप लिख लो 89 + 1। क्या लिख लें, 89 + 1 लिख लेते हैं। तो देखो अब कितनी आसानी हो जाएगी, 17 में से 2 गए 15, ये 9 में से 7 गया 2, और 8 में से 4 गए 4। और इसको घटाने का तरीका बताया था मैंने आपको, 1 में से अगर ये घटाना है तो मैंने बोला था 10, 13 में से 10 घटा दो 3 और ऊपर लिख लो। यानी ये जो टाइमिंग आएगा आपका वाटर इमेज का आएगा 15:42 सही 3/13। और इस टाइम खैर यही लिखा रखा है ऑप्शन में फिलहाल, तो फिर यही हो जाएगा, जबकि ये 3:42 सही 3/13 होना चाहिए। एक सवाल मैं और लेके आया हूँ आपके लिए, 2 सवाल है इसके जैसे। ये वाला सवाल देखिए आप, अभी जो टाइम दे रखा है 7:46 सही 4/11, इसमें भी ना आपको वाटर इमेज बताना है, वाटर इमेज बनानी है। तो इसमें से ये 30 से ज़्यादा है तो हम इसको 17:90 में से माइनस करेंगे। 17:90 में से जब इसको माइनस करेंगे हम, तो यहाँ दिक्कत मेरे सामने फंस जाएगी ये वाली। तो 17:90 ना रहकर इसको हम 89 1 लिख देंगे। तो अब इसको घटाते हैं, 17 में से 7 गए 10, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 4 गए 4, और इसको 1 में से घटाने का तरीका था 11 में से 4 गए 7, और ये 11, 10:43 सही 7/11। ये इसका सही आंसर होगा। तो मेरे भाई मैंने आपको कंप्लीटली जो मैंने थंबनेल लगाया था, वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों बता दिया है आपको बाकायदा व्यवस्थित तरीके से। इन सारे सवाल्स की जो पीडीएफ है मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करके दे दूंगा और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दूंगा। साथ ही इस वीडियो के नीचे आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप उन्हें ज्वाइन कर लेना। अगर मैं आपसे और कहूँ, मैं ऐसी क्लासेस हमेशा आपके लिए लेके आता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर बढ़िया लग रहा हो तो ही आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिएगा, और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं कमेंट के साथ बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपको मेरे भाई, ठीक है।
अगर आप इंदौर आना चाह रहे हैं तो इंदौर में हमारे 2025 को टारगेटेड बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपका मोस्ट स्वागत है। ऑफलाइन में हमारी कोचिंग इंदौर में स्थित है, जहां पर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। या आप ऑनलाइन हमसे पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां पर भी आपको बहुत कम सस्ते से सस्ते रेट में, आपको एकदम चीप क्वालिटी के रेट में बेहतर क्वालिटी, चीप क्या बोल रहा था मैं, चीप मतलब कम पैसों के हिसाब में बहुत अच्छी क्वांटिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी और क्वालिटी। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।